मैं पिछले 10 साल से 2014 से बीजेपी में हूँ और मैं अल्पसंख्यक मोर्चा महाराष्ट्र की वाइस प्रेसिडेंट के पद पे रह चुकी हूँ और पिछले 2 टर्म से मैं फादर बॉडी में ईशान्य मुंबई जिला बेसिक की सचिव हूँ। मुसलमानों ने भी अपनी जानें दी है, लेकिन हमको ये लोग इस तरीके से देखते हैं जैसे हम एक घिनौनी चीज़ है। तो ये बहुत अंदर से दम घुट रहा था। लगातार मानपुर शिवाजी नगर वालों को जाकिर हुसैन नाइक की औलाद बोल रहे, वो यहाँ का नाम बदलने की इस तरीके से बात कर रहे जैसे लग रहा है ये क्षेत्र मुसलमान नाम से चल रहा है, जो इतनी वो नफरत दिखा रहे। जब हम लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया जिसमें भाजपा में भेदभाव नहीं था और अब बीजेपी में ज़्यादातर भाजपा में भेदभाव होने लगा। जितना भी काम लोगों ने किया है सब उल्टे सीधा काम किया। तमाम बच्चे बेचारे जो पढ़े लिखे हैं आज वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको ना कोई रोजी रोटी मिल रहा है ना कुछ हो रहा है। इसकी वजह से अपना भी दिल जो है ना बिल्कुल ये का हो गया लोगों को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो समाचार यात्रा। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा लोगो समाज सेवा क्षेत्र में उनका एक नाम है। पिछले दिनों वो भाजपा में थे, आज वो जो है किसी वजह से शिवसेना ज्वाइन की है। तो हमें जानना चाहेंगे कि उन्होंने शिवसेना क्यों ज्वाइन की। तो आइए मिलते हैं हम शमीम खान से। शमीम खान जी, आपका समाचार यात्रा में स्वागत है। जैसा कि आपको लोग जानते थे कि आप भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में आपकी गिनती होती थी, आज आप शिवसेना ज्वाइन किए, तो कुछ मकसद तो जरूर रहा होगा। सबसे पहले तो नमस्कार और आपका धन्यवाद कि आपने मुझसे सवाल पूछा। जी हाँ, मैं पिछले 10 साल से 2014 से बीजेपी में हूँ और मैं अल्पसंख्यक मोर्चा महाराष्ट्र की वाइस प्रेसिडेंट के पद पे रह चुकी हूँ और पिछले 2 टर्म से मैं फादर बॉडी में ईशान्य मुंबई जिला बेसिक की सचिव हूँ। पर पिछले 3-4 महीने से मुझे बहुत मेरा दम घुट रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत गलत डिसीज़न लिया बीजेपी में जाकर, क्योंकि मैं देख रही थी कि बीजेपी जो सबका साथ और सबके विकास की बात करती है और जो कहती है कि हम हर समाज को साथ में लेते हैं, उसे सिर्फ मुसलमान दिखावे के लिए चाहिए। बाकी वो मुसलमानों के लिए कभी ऐसा मुझे लगा नहीं कि कुछ सोचती है करके, क्योंकि 10 साल से उनके साथ में काम करने के बाद में मैंने अपना, मेरे अंदर तो बहुत टैलेंट है, मुझे तो कुछ जिम्मेदारी या कोई बड़ा पद या कोई बड़ी कमेटी कुछ नहीं दी गई, लेकिन मैंने देखा कि सरकार में ना कभी किसी मुसलमान को कोई बड़ा पद ना बड़ी कमेटियां कुछ दी नहीं जाती है। यहाँ तक का मैं आपको एक छोटा किस्सा बताना चाहती हूँ कि अभी मोदी जी आए थे और ये था कि वह 80 लोग मोदी जी को मिलेंगे पूरे मुंबई से। पूरे मुंबई से हर समाज के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया गया, लेकिन माइनॉरिटी और मुसलमान के लोगों को एक को भी नहीं लिया गया। और कुछ ना कुछ ऐसा बातें हो रही, ऐसा मुसलमानों को हर वक्त आतंकवादी जैसा साबित किया जा रहा है। अंदर अंदर कभी कभी क्या लग रहा था कि क्या वाकई हम इस देश में रहते हैं, इस देश के नागरिक हैं, इसी देश के लिए हमारे भी बुजुर्गों ने अपनी जानें कुर्बान की है, मुसलमानों ने भी अपनी जानें दी है, लेकिन हमको ये लोग इस तरीके से देखते हैं जैसे हम एक घिनौनी चीज़ है। तो ये बहुत अंदर से दम घुट रहा था। फिर भी जो इस क्षेत्र के अब तक के सांसद थे भाई मनोज कोटक जी, उनके वजह से मैं रुकी हुई थी, क्योंकि वो कभी जाति और मज़हब में नहीं जाते थे, तो उनकी वजह से मैं रुकी हुई थी। लेकिन मुझे अब ऐसा लगने लगा कि मेरा ये गलत बहुत डिसीज़न है। फिर भी मैं मन पे पत्थर रखकर मीर कोटेचा जी के लिए काम करने को भी तैयार हो गई थी, लेकिन देख रही हूँ कि वो लगातार मानपुर शिवाजी नगर वालों को जाकिर हुसैन नाइक की औलाद बोल रहे, वो यहाँ का नाम बदलने की इस तरीके से बात कर रहे जैसे लग रहा है ये क्षेत्र मुसलमान नाम से चल रहा है, जो इतनी वो नफरत दिखा रहे। यहाँ पर रफीक नगर एक छोड़ा और एक जाकिर हुसैन नगर छोड़ा, तो यहाँ पर गायकवाड़ नगर, इंदिरा नगर, चिक्कड़वाड़ी, बैगनवाड़ी, आदर्श नगर, संजय नगर, संत नीलंकारी नगर, पद्मा नगर, ये गौतम नगर, भीमवाड़ी, ये हमारे नाम है क्या? किस बात से आपको इतनी नफरत है? आप बोलते हो कि मानपुर क्रिमिनलों का अड्डा है, मैं सांसद बनते ही, तो ये जो चीज़ें चल रही थी ना, ये मुझे बहुत
गिल्टी फील करा रही थी। ऐसे लग रहा था कि मैं अपनी कौम के साथ गद्दारी कर रही हूँ, अपने देश के साथ गद्दारी कर रही हूँ। और जो उद्धव ठाकरे जी का देख रही हूँ मैं कि वो किस तरीके से एक अच्छी जिम्मेदार सियासत कर रहे, हर धर्म और हर समाज को लेकर चल रहे, वो वाकई सही हिंदुत्व चल रहे। क्योंकि जो सच्चा हिंदू है वो कभी किसी और धर्म को गिराकर बात नहीं करता है। जो सच्चा हिंदू है वो सबको लेकर चलता है और वो हर मजहब के लोगों के साथ में मोहब्बत करता है। तो मुझे लगा कि अभी मुझे संजय भाव को इस बार इधर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर ही भेजना है। और 2014 से 2000 अब तक 24 तक जो मेरे आने के बाद में बीजेपी का यहाँ वोट परसेंटेज बढ़ा, पर उन्होंने कभी इस बात की कदर नहीं की, ना कभी उसका उन्होंने मुझे श्रेय दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बताना चाहिए कि यहाँ मुसलमान जब आपका साथ दे सकता है ताकत से खड़ा होकर, तो आपको हराने के लिए भी ताकत लगा सकता है। क्योंकि आप यहाँ सिर्फ आपको हिंदू वोट नहीं मिले, यहाँ आपको मुसलमान वोट भी मिले, लेकिन आप उनका इतना अनादर कर रहे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए मैंने आज शिवसेना को मेरा समर्थन है। तो आगे आपको कैसे कार्य करें, क्योंकि आपके साथ में जो लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे उनसे आपका संपर्क कैसे होगा? मेरे साथ में अभी तक का बहुत सारे लोग आ चुके हैं। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के पहले जो अध्यक्ष थे मुबारक शेख साहब, वो भी आ गए। जो अभी प्रेजेंट वसीम खान है, जो अल्पसंख्यक मोर्चा विधानसभा के अध्यक्ष है, वो आ गए। हुसैन भाई जो महाराष्ट्र अल्पसंख्यक मोर्चा के सेक्रेटरी 2 टर्म से थे, वो भी हमारे साथ में आ चुके हैं। और सैकड़ों कार्यकर्ता आ चुके हैं। उसमें महिला मोर्चा के भी कार्यकर्ता है, उसके अंदर माइनॉरिटी के कार्यकर्ता है, और जो बाकी के लोग जो हैं वो अभी जैसे ही ये जानेंगे वो सब के सब लौट मेरे साथ में चले आएंगे। क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने हमेशा उनके हक की लड़ाई लड़ा है, उनके लिए आवाज उठाया है, वो सब मेरे साथ आएंगे। वैसे देखा जाए तो ये पूरा विधानसभा आपके नोन में है, सभी आपको जानते भी हैं, तो उनके लिए आप कोई एक अच्छा सा एक संदेश कुछ देना चाहेंगे अपने युवा मतदाताओं को? मैं युवा मतदाताओं से ये कहना चाहूंगी कि आप सब घरों से निकलिए और अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए और सही उम्मीदवार को इस बार चुनकर दिल्ली भेजिए। और इस बार हमको सच में एक सही सरकार अगर लानी है तो हमको इस बार जो है निकलकर संजय भाव को अपना वोट देना पड़ेगा। और आप सब निकलिए, जितने भी इस देश में भाईचारा और अमन और शांति चाहते हैं, चाहे वो मेरे मुसलमान भाई हो, चाहे वो मेरे हिंदू भाई हो, चाहे वो मेरा युवा हो, अगर वो रोजगार और नौकरी चाहता है और देश का माहौल अच्छा चाहता है, वो चाहता है कि उसके विकास पर बात हो, ना कि मटन मच्छी पर बात हो, ना कि हिंदू मुसलमान पर बात हो, बल्कि देश के विकास पर बात करने वाला अगर नेतृत्व आपको चाहिए तो आपको इस बार संजय भाव को यहाँ से जिताकर दिल्ली की कुर्सी पर भेजना पड़ेगा। और पूरे मुंबई के लोगों को मैं अपील करना चाहूंगी और पूरे महाराष्ट्र के लोगों को अपील करना चाहूंगी कि इस बार जहाँ भी महायुति के उम्मीदवार खड़े हैं उन सबको पूरी ताकत से जिताकर आप दिल्ली भेजिए। धन्यवाद। तो ये थे शमीम खान मैडम, जिन्होंने एक अपील की है कि जहाँ पर भी इंडिया गठबंधन के लोग जो उम्मीदवार के तौर पर आपके सामने आते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर उन्हें विजयी बनाए और उन्हें लोकसभा में भेजे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मतलब शमीम मैडम बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ आज शिवसेना ज्वाइन की है। उन्हीं के साथ में आई हुई कार्यकर्ता रोजा शेख जी है। रोजा शेख जी, शमीम मैडम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं शमीम मैडम के बारे में यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने बीजेपी छोड़ के शिवसेना ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। आपकी ताकत बढ़ गई, हमारी ताकत बढ़ गई। और कैसा है बीजेपी में, मेरा कहना था उनको इतना साल उन्होंने झूठा ही गवा दिया, इतना साल उन्होंने जो भी किया वहाँ पर, इतना हमारे कांग्रेस में या शिवसेना में करती हो तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी चलिए अच्छा आ गई वो, बहुत अच्छी बात है, हमारी ताकत भी बढ़ गई और उनका हम सत्कार भी करेंगे कि हमारे शिवसेना में वो आ गए। तो आप कांग्रेस में कौन से पद पर है? मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ 141 की। तो जैसे मैम से मेरा कैसा है, पार्टी से कोई वो नहीं है, मैं पहले से उनको जानती हूँ और मेरे रिलेशन में भी थोड़ा है, तो उनसे मेरा मिला जुला होता है। तो आज मुझे मालूम पड़ा था कि वो बीजेपी छोड़ के शिवसेना ज्वाइन करने वाली है, तो मैं उनके साथ समर्थन में गई।
तो ये जैसे कि जिन्होंने कहा है कि अब हमारी एक ताकत और बढ़ गई है। पहले वो भाजपा में थे, अब शिवसेना में आए। जैसा कि हमारा इंडिया गठबंधन में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से हमारी ताकत लगी मतलब बढ़ जाएगी। तो आइए हम कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि बीजेपी ज्वाइन किया हमने आज। बीजेपी छोड़ के हमने आज शिवसेना की जो उद्धव साहब ठाकरे की जो पार्टी है मशाल, वो हमने ज्वाइन किया आज। काफ़ी सोच समझ के ज्वाइन किया है। काफ़ी उम्मीद भाजपा क्यों छोड़े? भाजपा छोड़ने की वजह कि भाजपा में बहुत गंदी राजनीति चल रही है। और भाजपा के बारे में क्या बताऊँ, सारी दुनिया जानती है कि भाजपा किस कदर खेल खेल रही है और किस कदर अपना मुद्दा लेके चल रही है। देश को तोड़ने का काम है। जो पार्टी देश को ना समझे, लोगों को ना समझे, ऐसी पार्टी में खड़े क्या हो। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगी कि सलीम बानो ने जो भी डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा लिया है और सब उनके साथ हैं और इंशाल्लाह आगे भी साथ रहेंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि मतलब भाजपा जो भी हमारे साथ करेगी वो अब आगे ना हो। महंगाई के बारे में? महंगाई तो बहुत आसमान छू रही है। गरीब लोगों के लिए तो घर में चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल है। तो क्या आप भी भाजपा में थे? नहीं, मैं समाज सेविका हूँ और समाजवादी पार्टी से थी और मैं समर्थन अपना हमारे बीच में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष मौजूद है। आज इन्होंने जो है भाजपा छोड़ के शिवसेना ज्वाइन की है। हम जानना चाहते हैं सर भाई, आपको भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की आपकी ड्यूटी होती है और आपको अल्पसंख्यक मोर्चा के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष थे, तो शिवसेना में आने का मकसद ऐसा है, जब हम लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया जिसमें भाजपा में भेदभाव नहीं था और अब बीजेपी में ज़्यादातर भाजपा में भेदभाव होने लगे। और दूसरी बात, हमने इसलिए भाजपा ज्वाइन की थी, खास करके हमारे मानसून विधानसभा के मुंबई के जो हमारे दोस्त यार थे कि तो महंगाई बहुत बढ़ रही है और कांग्रेस ने महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। इस वजह से हम लोगों ने अपना भाजपा ज्वाइन किया और भाजपा को चुन करके लाया। पूरे ऑल इंडिया के अंदर हमारे जो रिश्तेदार थे, खानदान वाले थे, सबको फ़ोन करके दो साहब आपको बताया कि भाई ऐसा इस बार ना कांग्रेस सरकार को हटाना है। और देखो, जीत के भी आगे 2014 में हमारी सरकार। अब महंगाई के ऊपर जो 400 रुपये का बाटला था वो हल्लू 500, 600, 700 होते 1200 रुपये तक आ गया। अब पब्लिक पूछती है कि भाई आप लोगों ने कहा था कि भाई भाजपा महंगाई के ऊपर काम करेगी, मगर ये तो महंगाई डबल कर दी। जो कांग्रेस ने 55 साल में 450 पे लेके आई थी, ये तो 10 साल के अंदर 1200 कर दी। तो ऐसा कैसे चलेगा? आप थोड़ा आपके वरिष्ठ नेता लोग से बात करो। तो मैं बोला कि किस तरीके से बात करूं, क्योंकि नेताओं को भी समझ में आ रहा है, कोई भी मंत्री मीडिया में आ नहीं रहा है। सिर्फ मोदी शाह का भाषण होता है और अमित शाह मैक पे आते हैं। जो बोलना है सिर्फ यही दोनों को बोलते हैं। पूरे जितने भी MP है, मिनिस्टर है, मंत्री है, कोई भी मीडिया से कोई सवाल जवाब नहीं करता। आगे मेरा ये कदम रहेगा कि जो महंगाई बढ़ गई है भाजपा के राज में, तो उससे थोड़ा कंट्रोल किया जाए और जो युवा पढ़ लिख करके जो इसको बेरोजगार घूम रहे हैं तो उनको खास करके रोजी रोजगार मिले, चाहे प्राइवेट कंपनी में मिले, मगर कम से कम मिले। वो जब फालतू घूमेंगे तो कुछ ना कुछ क्राइम करेंगे और उनका दिमाग फिर क्राइम में जाएगा। तो जो इतना पढ़ लिख करके माँ बाप अपना थोड़ा पैसा लगा के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ग्रेजुएशन बनाते हैं और उनके बच्चों को कल बुरा कहा जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे को महाराष्ट्र में खास करके उद्धव में सेना के ऊपर पूरा भरोसा उद्धव ठाकरे साहब के ऊपर कि वो इस वक्त महाराष्ट्र के अगर सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, तो महंगाई के ऊपर कुछ कंट्रोल होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये थे महाराष्ट्र अल्पसंख्यक मोर्चा, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष जो अब सेना में आ चुके हैं। तो सेना में जो है कि लोगों ने इनका स्वागत किया है और आगे भी हम इनसे बातचीत करते रहेंगे और आगे थोड़ा और लोगों से भी हम बातचीत करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी यही मुद्दा है कि इन लोगों ने आज तक कोई भी काम नहीं किया है। जितना भी काम इन लोगों ने किया है सब उल्टे सीधा काम किया। तमाम बच्चे बेचारे जो पढ़े लिखे हैं आज वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको ना कोई रोजी रोटी मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है। इसकी वजह से अपना भी दिल जो है ना बिल्कुल ये का हो जाए लोग। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि ये सरकार 10 साल नहीं गरीबों पर ध्यान नहीं दी, सिर्फ अभी की मदद करती रही। तो अब की बात है इसको सबक सिखाएंगे, सबक सिखाएंगे।
तरह से हारेगी बीजेपी, क्योंकि अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया, इसलिए इसको हारना है और पूरी तरह से हारेगी इंशाल्लाह। सर आप क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे आएगा तो ही महंगाई कम होगी, नहीं तो नहीं कम होगी। तो ये सरकार अभी कुछ काम की नहीं रहेगी, बेकार है। जितना भी वादा करती कोई का वादा पूरा नहीं होता है। तो ये थे भाजपा से शिवसेना में आए हुए बहुत सारे लोग जिनका हमने अंदर भी इंटरव्यू किया है, उनसे भी पूछताछ की है। ऐसा लगता है कि यहाँ के जो लोग त्रस्त होकर जो भाजपा से शिवसेना में आए हैं, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और उनके जो कोर्ट नीति है मुसलमानों के विरोध में, उसके विरोध में ये सब जो है कि शिवसेना भाजपा छोड़ के शिवसेना में आए हैं। के साथ में दलित भी आए हैं, बंजारा समाज के भी लोग हैं, जो दूसरे परंपरा के लोग हैं वो भी इनके साथ में भारी संख्या में आज तो साहब यहाँ से जो है कि इन्होंने शिवसेना का बंधन बांधा है